हेलो गाइस, आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फैब वन ओ फैब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत सेफ़ होंगे, अभी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे इस कोविड के टाइम में। सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा रिलैप्स। सो गाइस, अभी तक ने हमने काफ़ी बेनिफिट्स के बारे में बातें की, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रीक्स के बारे में, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या हैं, फिज़िकल बेनिफिट्स क्या हैं, स्पिरिचुअल क्या है और मेंटल बेनिफिट्स क्या हैं इन चीज़ों की। तो हमने कहीं ना कहीं सारे एस्पेक्ट्स को टच किया हुआ था। तो सक्सेस स्टोरीज़ तो बहुत हो गई, आज फेलियर स्टोरीज़ की भी बात करते, क्योंकि सक्सेस एंड फेलियर आर जस्ट टू पार्ट ऑफ द सेम कॉइन। तो कहाँ जहाँ सक्सेस होती है वहाँ पर फेलियर भी होता है। सो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जब मेरे दिमाग में ये बहुत उठता है कि क्या जब रिलैप्स होते हैं तो बेनिफिट सारे चले जाते हैं, और या फिर जब कभी भी रिलैप्स होता है तो बहुत से लोग हैं जो ये नोटिस करते हैं कि सडनली उनको फीलिंग आई और वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो अर्जेस को उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने रिलैप्स कर दिया। फिर बैक टू बैक रिलैप्सेस होते ही रहते, मतलब ऐसा नहीं कि बंदा वहाँ पे रुक जाता। वो क्या होता है ना, एक बार जब कंट्रोल से बाहर होती हैं चीज़ें ना, तो काफ़ी देर तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रहता, जो कि एक बहुत ही मतलब जनरल चीज़ है जो बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं। कि ऐसा नहीं हुआ कि आप एक स्ट्रीक पे हो, मैं कहता हूँ 20 दिन की ही स्ट्रीक ले लेते हैं, स्ट्रीक पे हो और आपने रिलैप्स किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक बार रिलैप्स करोगे, इसके चांसेस बहुत ही कम है कि आप सिर्फ एक बार ही रिलैप्स करो। मतलब ऐसे डिसेंट चांसेस ये होंगे कि आप हो सकता है 4-5 बार भी रिलैप्स करो। 4-5 बार रिलैप्स करने का मतलब है 4-5 बार बैक टू बैक, और द नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ऐसा आप करते रहोगे, क्योंकि आपको एक तो लगेगा कि यार स्ट्रीक तो गई। तो होता है कि एक फिर गिल्टी प्लेजर वाली बात हो जाती है कि चलो अब कर ही लेते हैं, जब ऑलरेडी स्ट्रीक तो चली गई है हमारी। सो गाइस, ये जो है ना, ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव थॉट प्रोसेस है मेरे हिसाब से, क्योंकि अर्जेस को कंट्रोल ना कर पाना कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी पहली स्ट्रीक ही काफ़ी लंबी होती है, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं भी उनमें से एक हूँ जिसने पहली स्ट्रीक काफ़ी लंबी अभी भी कर ही रहा हूँ मैं। लेकिन मेरे बहुत से सर्कल में मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 200 दिन जाने के बाद फिर रिलैप्स कर लिया। एक बंदा तो ऐसा भी है जो अराउंड 340 डेज़ फिर रिलैप्स हुआ है उसका, मेरे ही फ्रेंड सर्कल में। तो फिर क्या होता है, एक अलग लेवल का डिमोटिवेशन हो जाता है कि यार इतने सालों से, इतने दिन से मैंने ये जो प्रोग्रेस बनाया था, ये प्रोग्रेस जा रहा है यार अभी, और रिलैप्स हुए तो बैक टू बैक और भी मैंने फिर मास्टरबेट कर दिया, बिकॉज अब हो ही गया रिलैप्स, काउंटर तो ज़ीरो पे आ ही रहा है। तो गाइस, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेनिफिट्स का जो खेल है ना, बेनिफिट्स एक दिन में आते ही नहीं है, तो एक गलती से जाते भी नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, और बहुत एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ इस चीज़ को। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे जो लोग रिलैप्स कर रहे हैं। तो जिनकी स्किन ग्लो हो रही है, जिनके हेयर फॉल कम हो गए हैं, जिनके आई कलर थोड़ी उनके हिसाब से, मैंने बहुत नोटिस किया है मेरे खुद का भी, कि जो कलर होती है ना, जो आपकी जो आँखों की जो रंग होता है, जो दैट गेट्स बेटर एंड बेटर। मेरा ब्राउन है तो मेरे को ज़्यादा ब्राउन लगता है। बहुत लोग हैं जिनका ब्लैक है, दे फील, तो आँखों का रंग जिस रंग की भी आपकी आँखें हैं वो थोड़ी डार्क होने लगती है, मेरा ऐसा मानना है। मैंने देखा नहीं है किसी को भी ऐसे बेनिफिट्स बताते हुए, बट आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने भी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं क्या। बट यार, स्किन ग्लो तो वाकई में बहुत शानदार होता है। इतनी कॉस्मेटिक चीज़ें लगाते हो आप, दुनिया भर के पैसे खर्च करते हो, जब अंदर से जब नेचुरल चीज़ें बाहर आती हैं ना, जब उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं कॉस्मेटिक्स के साथ। और जब स्पेशली जब आप सुबह उठते हो ना, बहुत अच्छा दिखता है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बेनिफिट जब जाने लगते हैं ना, तो बेनिफिट एक बार में नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि मैंने रिलैप्स किया है आज तो मेरे को कल सुबह से मेरी स्किन बैक टू बिफोर नो पीएमओ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बेनिफिट्स जाते जल्दी हैं आने के कंपैरिजन में, लेकिन एक बार में नहीं जाते। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप चौथी बार रिलैप्स कर लूँ, 5वीं बार भी कर लूँ, 6ठी बार, 7वीं बार, 10वीं बार, तो गाइस ये तो हो गया कि भाई मेरे जितने भी बेनिफिट्स थे उसको लिया और कचरे के डब्बे में डाल दिए। पहली बार से गया नहीं, हो सकता है आपको स्ट्रॉन्ग अर्जेस आए या किसी चीज़ से आप
प्रोवोक हो गए कोई इंस्टाग्राम की। यार इंस्टाग्राम तो सबसे बड़ा जहर है भाई। मैं तो बस बहुत रिक्वेस्ट करूँगा गाइस कि आप ना इंस्टाग्राम से बचो, क्योंकि ना वो सॉफ्ट पॉर्न ही चल रहा है वहाँ पे। वैसी वीडियोज़ ही, वैसी इमेजेस ही आप चाह के भी नहीं निकाल सकते। तो बचना चाहिए मेरे हिसाब से तो इंस्टाग्राम से। मैं तो हटा दिया मैंने, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था कि बहुत बार बेनिफिट्स आने बंद इसलिए भी हो जाते हैं कि आपके सबकॉन्शियस में ना वो चीज़ आने लग जाती है, वो डेटा फीड होने लग जाता है, आपको पता नहीं आता। तो वो थॉट भी है ना, वैसे थॉट्स भी आपकी ओज शक्ति को या आपकी तेज शक्ति को इम्पैक्ट करते हैं, नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं वो चीज़। तो सब समझो रिलैप्स हो गया, कोई बात नहीं, रिलैप्स हो गया तो 5 दिन भी मैंने किया, मैंने 7 दिन भी किया। इवन द स्मॉलेस्ट प्रोग्रेस इज़ ऑल्सो प्रोग्रेस, इट इज़ स्टिल बेटर देन नॉट डूइंग समथिंग। तो होने दो यार, होता है रिलैप्स, तो कोई दिक्कत नहीं, सबके रिलैप्सेस होते हैं, हो सकता है मेरे भी होंगे, आज नहीं तो कल। तो इस चीज़ से डरना नहीं, बट इसको कंटिन्यू करना नहीं है कि यार एक बार हो गया रिलैप्स तो आगे भी करेंगे। क्योंकि मैं बताता हूँ, जितने मेरी बात हुई है मेरे फ्रेंड्स के साथ, जब आप रिलैप्स करते हो ना, उसके 2-3 दिन 4 दिन तो आपकी अर्जेस पीक पे होती हैं, क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम तक किया नहीं, और आपने आपका एक वीक मोमेंट आया और आपने वो गलतियाँ करी हैं। तो अब क्या होता है ना, दे समहाउ ट्राई टू डोमिनेट कि भाई अब इसको इस रास्ते से निकाल देते। तो गाइज़ थोड़े 2-3 दिन आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है, अर्जेस से फाइट करने की ज़रूरत होती है। तो गाइज़ मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग सुबह उठो, क्योंकि ना एक ये होता है ना, आप जब सुबह उठते हो ना, तो आप एक ऑलरेडी एक उस डिसिप्लिन के प्रॉपर चैनल में आ चुके होते हो जो चाहिए होता है डिसिप्लिन। क्योंकि ना जो 100-200 साल 500 साल 1000 साल से जो चीज़ें चली आ रही है ना, जो ऋषि मुनि जो करते आ रहे हैं, ये अंग्रेज़ों को ये चीज़ पता नहीं है। वो कहते हैं नो फैप का मतलब वो फिज़िकल एस्पेक्ट ही बताते हैं आपको। वो बोलते हैं कि यार तुम सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में, क्योंकि तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। उनको ओज शक्ति, तेज शक्ति, जो चक्र होते हैं जो एक्टिवेट होते जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं होता। तो मैं चक्रास के बारे में बताऊंगा आपको कुछ वीडियोस के बाद, क्योंकि अभी और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि ज़रूरी हैं कवर करने के लिए। तो रिलैप्स से निकलने का कोई शॉर्टकट नहीं है गाइस। रिलैप्स आएंगे, अर्जेस पीक पे होंगी, या तो आप लड़के जीतोगे या तो आप हार के भाग जाओगे। बेनिफिट्स नहीं आएंगी, और बेनिफिट्स जो आ रही हैं वो धीरे धीरे जाने लगेंगी, बट बेनिफिट एक बार में नहीं जाएगी। तो एकदम से डिमोटिवेट नहीं होना है। काउंटर आप अपना डे 1 से स्टार्ट कर दो, वो बात तो करनी भी चाहिए आपको भी पता लगना चाहिए। बट गाइज ये हार नहीं है, ये जस्ट एक सेटबैक है, थोड़ा सा एक वो चीज़ होती है, मतलब थोड़ा तो पेन हो जाता है, वो इमोशनल थोड़ा डिस्टर्ब करती भी है आपको, लेकिन इट्स नॉट द डिफीट। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड कह रहा था कि उसके रिलैप्स के बाद 2-3 दिन के बाद जब उसने नोफैप स्टार्ट किया, वो 20 दिन के बाद उसने ऐसा रियलाइज़ किया। उसका मैंने बताया था ना आपको कि 300+ डेज़ पे रिलैप्स हुआ था। उसने बोला कि मैं 20 दिन 21 दिन 30 दिन जब मैंने नोफैप किया ना, तो मेरे को लगा कि हाँ अब मैं बहुत स्पीड से रिकवर कर रहा हूँ, क्योंकि क्वालिटीज़ जो जाने वाली थी वो आपकी बॉडी में है ऑलरेडी। वो जो है ना, वो पैसा आपका स्टोर किया हुआ है, वो भाग नहीं रहा है। लेकिन आप कंटिन्यूस अगर आप इसको खर्च करते रहोगे ना, तो वो ज़ीरो हो जाएगा आज नहीं तो गाइज़ उस स्टार्टिंग के 2-3 दिन के अर्जेस है ना, उनको फाइट करना है। ठान लिया है करना है तो करना है। लाइफ में ना जिस चीज़ को पकड़ेंगे ना भाई, जीत के ही मानेंगे। बीच का कोई रास्ता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। विनर्स का एटीट्यूड कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लूज़र्स का नहीं होता। सो गाइज़ थैंक यू वेरी मच गाइज़। आई होप कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपने रिलैप्स के बारे में, या आपकी नोफैप की स्ट्रीक क्या है, कितना दिन चल रहा है। एंड गाइज़ आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नोफैप जर्नी, बिकॉज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो आपने कभी लाइफ में सोचा नहीं होगा। एंड आई एम टोटली 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट। थैंक यू गाइज़।